गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बताइए कि वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है। वैद्युत से होता है विद्युत धारा, अपघटन का मतलब होता है टूटना। वैद्युत अपघटन विद्युत धारा से पदार्थ का टूटना ही वैद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे आप देखिए, जैसे NaCl है, NaCl को फ्यूज कर देंगे तो फ्यूज कर देंगे तो क्या होगा, फ्यूज माने गलाना, या उसको पानी में डाल देंगे तो पानी में डाल देंगे तो आयन हो जाएगा, आयन में बदलेगा। Na सोडियम है तो Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएगा तो पॉजिटिव वाला जो है कैथोड पर जमा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला कैथोड पर नेगेटिव पर जमा होगा। कैथोड नेगेटिव है तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ Cl माइनस है तो Cl माइनस जो है एनोड पर जमा होगा। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी कैथोड पर जमा होते हैं और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सभी एनोड पर जमा होते हैं। तो अब यहाँ पर Cl माइनस है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। प्लस वाला जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, माइनस वाला जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्योंकि ये न्यूट्रल होना चाहेगा तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Cl में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो एटम है, एटम जो है वह फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, इसलिए वह अपने ही परमाणु से क्रिया कर जाएगा। तो Cl जो है ना वह Cl जो है कंबाइन कर जाएगा, संयोग कर जाएगा और संयोग करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही याद रखिएगा कि वैद्युत अपघटन विद्युत धारा के द्वारा अपघटन। तो कहेंगे क्या कि जिस प्रतिक्रिया में विद्युत धारा के द्वारा पदार्थ का विघटन हो जाता है उसको हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे NaCl हो गया, MgCl2, माने जितने भी आयनिक कंपाउंड है सभी में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे MgCl2 ले लीजिए तो MgCl2 में क्या है, मैग्नीशियम जो है वह धातु है, क्लोरीन जो है धातु है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि एकल विस्थापन प्रतिक्रिया। एकल सिंगल डिस्प्लेसमेंट माने एक परमाणु को एक परमाणु हटाएगा, एक परमाणु को एक परमाणु हटाएगा। जो अधिक क्रियाशील होगा वह कम क्रियाशील वाले धातु को डिस्प्लेस कर देगा। कहने का मतलब हो गया कि जो अधिक क्रियाशील है वह कम क्रियाशील वाले धातु को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे कि इस प्रतिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले धातु जो है कम क्रियाशील वाले धातु को प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे ये रिएक्शन देखिए CuSO4 प्लस Fe। अब यहाँ देखिए ये कॉपर है, ये लोहा है, इस दोनों में लोहा की क्रियाशीलता जो है कॉपर से अधिक है, इसलिए ये कॉपर को हटा देगा और कॉपर को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ये FeSO4 प्लस C। पहले ये जो है ब्लू रंग का था, इसका घोल जो था वो ब्लू रंग का था। जैसे ही आयरन डालते हैं हम लोग, उसमें आयरन का चूर्ण डालते हैं तो वह घोल क्या होता है कि हरा हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि कॉपर को वह डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर को डिस्प्लेस करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया और ये FeSO4 में परिवर्तित हो गया। तो इसको कहते हैं एकल विस्थापन। अब है कि उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन माने कहने का मतलब हो गया कि इस प्रतिक्रिया में दो आयन जो होते हैं का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर होता है। दो आयन का आदान प्रदान होता है। जैसे आप देखें कि Na प्लस Cl माइनस और Ag प्लस NO3
तो ये क्या करता है कि Ag प्लस जो है Na प्लस के पास आ गया, एक्सचेंज कर दिया, दोनों स्थान अपना ग्रहण कर दिया। Ag प्लस जो है Na प्लस की जगह चला गया और Na प्लस जो है Ag प्लस की जगह चला गया। इस तरह से दो आयन जो है वहां पर एक्सचेंज कर गया, आदान प्रदान कर दिया। उभय अपघटन में क्या होता है कि दो आयन जो होते हैं अदला बदली करते हैं। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर ये Na प्लस Cl माइनस है, Ag प्लस NO3 माइनस है, तो Ag कहाँ चला गया, Na के जगह पर, और Na प्लस कहाँ आ गया, Ag प्लस की जगह। तो इस तरह से जब Ag प्लस Na प्लस की जगह आ जाएगा तो AgCl बन जाएगा, और Na प्लस जब Ag प्लस की जगह आ जाएगा तो क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। इसको हम लोग कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। अम्ल और क्षार जो है वह एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल करके क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। उदासीनीकरण में याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देता है। उदासीन कर दिया तो उदासीन कौन करेगा, अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करेगा। अब सवाल उठता है कि न्यूट्रल पूरा कौन करेगा, तो याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो है एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि ए वो स्ट्रॉन्ग हो, एसिड मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वीक है, तो वह उस स्थिति में न्यूट्रल नहीं करेगा, अपना छाप छोड़ देगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वह घोल जो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रल कब करेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो उस स्थिति में वह न्यूट्रल कर देगा। अब आइए लास्ट है कि अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा कि इसमें इस प्रतिक्रिया में प्रतिफल जो है अविलेय बनाएगा। अविलेय का मतलब क्या, अघुलनशील ठोस के रूप में, माने इसमें जो होगा वह प्रतिफल जो होगा वह अविलेय होगा। अविलेय का मतलब कि अघुलनशील माने ठोस के रूप में। जैसे आप देख लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, ये रिएक्ट हुआ तो सिल्वर क्लोराइड श्वेत अवक्षेप दही जैसा सॉलिड हो गया। तो इस तरह से अवक्षेपण में क्या हो गया कि जिस प्रतिक्रिया में पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, सीधे कहेंगे कि जिस प्रतिक्रिया में पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो ये हो गया NaCl प्लस AgNO3, ये हो गया AgCl प्लस NaNO3। तो इस तरह से हम लोग 7 रिएक्शन पढ़ लिए, 2 रिएक्शन और बच गया है जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे।